नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला में एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम परसेंटेज का 5th लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जहां पे हम 20 एमसीक्यू को देखेंगे। इससे पहले हम 4 ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो श्योर सक्सेस वाला का प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहाँ पे प्ले लिस्ट बना हुआ है और 5 लेक्चर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि द सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर कंटेन 5% साल्ट। यानी एक सॉल्यूशन है जिसमें साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है, वो उसमें साल्ट का क्वांटिटी दिया है कि 5% साल्ट है। फिर बोला कि 20% ऑफ वाटर इवेपोरेटेड। अगर 20 लीटर पानी उसमें से उड़ जाता है वाष्प बन के, तो साल्ट बिकम 15%। तब साल्ट का क्वांटिटी मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है परसेंटेज के कंपैरिजन में। तो 5% से 15% हो जाता है। फाइंड द इनिशियल सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन पहले कितना था ये निकालना है। तो इसको कई तरीका से बना सकते हैं। जो फेमस तरीका है उसको हम रेशियो के मेथड से बनाना चाहते हैं। तो रेशियो के मेथड से कैसे बनाएंगे? 5% साल्ट का मतलब क्या हुआ? 5% साल्ट का मतलब कि अगर, यानी इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं कि 1/20 होगा। हम ये बोलेंगे कि अगर सॉल्यूशन 20 लीटर का था तो साल्ट कितना होगा? 1 लीटर का होगा। ठीक है ना? 5% का मतलब 5/100। इसका मतलब सॉल्यूशन 100 था तो साल्ट 5 था। इसको हम 1/फ्रैक्शन के तौर में तोड़े तो 1/20 हुआ। इसका मतलब 20 ये क्या था? सॉल्यूशन था। ये 20 क्या है? सॉल्यूशन है। ये क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, तो साल्ट कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। इसका मतलब रिमेनिंग जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। और वाटर कितना निकलेगा? 19 निकलेगा। इसका मतलब हुआ कि साल्ट, वाटर और सॉल्यूशन का जो रेशियो इनिशियल में होगा वो कितना होगा? साल्ट होगा 1, वाटर होगा 19 और सॉल्यूशन होगा 20। इतना पता है। फिर बोला कि अब 20 लीटर पानी उसमें से अगर इवेपोरेटेड हो उड़ जाता है तो साल्ट बिकम 15%। यानी अब साल्ट 15% हो जाता है। 15% का मतलब क्या हुआ? 3/20 हुआ। यानी कि अगर सॉल्यूशन अब 20 लीटर का होगा तो साल्ट कितना होगा? 3 होगा। इसका मतलब वाटर कितना होगा? वाटर होगा 17 लीटर। तो हम ये रेशियो नया जो लिखेंगे वो लिखेंगे कि सॉल्यूशन, अगर ये सॉल्यूशन है, ठीक है, क्या है? सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन अगर 20 लीटर का बना तो साल्ट कितना होगा? 3। वाटर कितना होगा? 17 होगा। ठीक है, पहला केस में यानी कि फर्स्ट केस में और सेकंड केस में, दोनों केस में एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि चेंजिंग किस में हो रहा है? वाटर में हो रहा है कि पहले था और बाद में क्या हुआ? 20 लीटर कम हो गया। लेकिन साल्ट के क्वांटिटी में चेंज नहीं आया। तो इसीलिए आपका कोशिश ये होना चाहिए कि साल्ट के क्वांटिटी को हम दोनों केस में इक्वल कर देंगे। ठीक है, और साल्ट की क्वांटिटी पहला कितना था? यानी कि 1 है, यहाँ 3 है। तो इस दोनों को हमको इक्वल करना है। क्यों करना है? क्योंकि चेंजिंग साल्ट में नहीं हो रहा है। ठीक है, चेंजिंग किस में आ रहा है? वाटर में हो रहा है। ठीक है ना? वाटर पहले था कुछ, उसमें से 20 लीटर पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। साल्ट में तो कोई चेंजिंग नहीं आया। तो यही आपको हर क्वेश्चन में पकड़ना है कि वेरिएबल कौन सा है, नॉन वेरिएबल कौन सा है, कौन सा क्वांटिटी चेंज नहीं होना चाहिए। तो साल्ट चेंज नहीं होना चाहिए। तो साल्ट को इक्वल करने के लिए क्या किए? हम 3 से इंटू कर दिए। ठीक है, तो रेशियो क्या कहता है कि आप अगर इसको 3 से इंटू किए तो आप इसको भी 3 से कीजिए, इसको भी 3 से कीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये 57 हो जाएगा। और ये कितना होगा? 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये 3 है ही, इसका मतलब ऑलरेडी ये इक्वल है। तो ये पहला कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन है। ठीक है ना? यानी आप बोल सकते हैं कि वो इनिशियल कंडीशन है और बाद वाला लेटेस्ट कंडीशन है। अब यहाँ पे दिया क्या है? अच्छा, ये चीज इक्वल हो गया, अगर साल्ट ये हो गया तो हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन पूरा का पूरा रेशियो सेटिस्फाइड है। अब हमको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे 3 नहीं होता तो हम इक्वल करते, उसको कैसे करते आने वाले क्वेश्चन में हम बता देंगे भी। तो अब ये साल्ट इक्वल हो गया, इसका मतलब पूरा का पूरा रेशियो सेटिस्फाइड है। अब चेंजिंग किस में आ रहा है? पानी में आ रहा है। और पानी में क्या हो रहा है कि 20 लीटर कम हो गया पहले से। ठीक है, यहाँ पे 20 लीटर कम हो गया। अब बोला कि 20 लीटर वाटर जो है इवेपोरेट हो गया। तो पहले था कितना वाटर? पहले था वाटर 57 था। अभी कितना हो गया? अभी हो गया 17। इसका मतलब 30 यूनिट जो है वो कम हो गया। कोई दिक्कत? 30 यूनिट कम हो गया।
अब इसी 30 का जो वैल्यू दिया है ना, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, पहले 57 था, अभी कितना हुआ, 17 हुआ, तो 40 यूनिट का डिफरेंस आया। ठीक है, क्या आया, 40 यूनिट का। और यही 40 यूनिट का वैल्यू दिया है कितना, 20 लीटर दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 20/40 होगा। इसका मतलब 1/2 होगा। ठीक है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू जो निकला वो हाफ लीटर निकला। अगर ये 20 लीटर है तो ये क्या निकला, हाफ लीटर निकला। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था इनिशियल क्वांटिटी कितना है, तो इनिशियल क्वांटिटी कितना निकला, 60 है। इनिशियल क्वांटिटी कितना है, 60 है, तो हमको 60 का वैल्यू चाहिए। वो किसका वैल्यू चाहिए, 60 का वैल्यू। तो अगर एक का वैल्यू आधा लीटर है तो 60 का वैल्यू कितना होगा, 30 लीटर होगा, यानी कि 60 गुने हाफ कर देंगे, यानी कितना होगा, 30 लीटर होगा। आप यही चीज यहाँ पे लिखिए कि अगर 1 का वैल्यू कितना है, हाफ है, तो 60 का वैल्यू कितना होगा, यानी कि 60 का वैल्यू कितना होगा, 60 यूनिट का वैल्यू 60 इंटू 1/2 में कितना होगा, 30 होगा। और ये 30 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप ये भी बोल सकते थे कि अगर 20 लीटर पानी घट गया तो टोटल क्वांटिटी भी 20 से घटना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते थे कि पहले 60 था, सॉरी, पहले 60 लीटर का था, अब 20 लीटर का हो गया, तो 40 लीटर का यहाँ भी डिफरेंस होने लगा। तो हम यहाँ से भी बोल सकते हैं कि 40 का वैल्यू कितना था, 20 था, तो एक का वैल्यू कितना होगा, 20/40 होगा, यानी कितना होगा, 1/2 होगा। तो दो जगह चेंजिंग होगा, हमेशा सेम होगा। एक टोटल क्वांटिटी भी इफेक्ट होगा, उतना से ही कमेगा जितना से वाटर कमेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर 20 लीटर पूरा, मतलब एक जार में 60 लीटर मिक्सचर था, 20 लीटर उसमें से निकल गया, तो वाटर का भी जो वैल्यू होगा वो भी 20 लीटर से घट जाएगा, और टोटल सॉल्यूशन भी 20 लीटर से घट जाएगा। तो दोनों में से किसी का भी डिफरेंस आप लीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन में दोनों सेम आएगा। ठीक है, लेकिन इसको कांस्टेंट करना है दोनों के से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 लीटर ऑफ द मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन 30% एसिड। इसमें दे दिया है कि पहले 20 लीटर, सॉरी 12 लीटर का मिक्सचर ही है, उसमें कितना है, 30% एसिड है। तो 30% एसिड का मतलब हुआ कि 30/100, यानी कि 3/10। इसका मतलब सॉल्यूशन अगर 10 लीटर का था तो एसिड कितना का था, एसिड था 3 लीटर का, और वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 7 लीटर का। तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्या कि रेशियो अगर लिखेंगे तो लिखेंगे एसिड वाटर, ठीक ना, और दोनों को मिला के सॉल्यूशन। तो एसिड कितना था, 3 था, सॉल्यूशन कितना का है, 10 का, वाटर कितना है, 7 है। तो ये पहला कंडीशन निकला। दूसरा बोला कि हाउ मच लीटर ऑफ वाटर शुड बी विथड्रॉ, यानी कितना इसमें से पानी निकाल लें टू मेक एसिड 40%। अब एसिड कितना हो जा रहा है, 40%। 40% का वैल्यू 2/5 होता है। इसका मतलब 5 अगर सॉल्यूशन होगा तो एसिड कितना होगा, 2 होगा। इसका मतलब वाटर कितना होगा, वाटर होगा 3 होगा। तो सेकंड कंडीशन में क्या दिया कि वाटर 3 हो रहा है, एसिड 2 है, तो सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब दोनों केस में क्या चेंज नहीं होना चाहिए, तो बोला कि वाटर को आप निकाले हैं, वाटर शुड बी विथड्रॉ, यानी कितना वाटर निकालना है हमको। इसका मतलब एसिड में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो एसिड को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। और इक्वल करने के लिए क्या कंडीशन है, इसको 2 से इंटू करेंगे, इसको 3 से इंटू करेंगे, तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। अगर पहला को 2 से इंटू किए तो इसको भी 2 से इंटू करना पड़ेगा, इसको भी 2 से इंटू करना पड़ेगा। अगर इसको 3 से किए तो इसको भी हमको 3 से करना पड़ेगा, इसको भी 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 14 हो जाएगा, ये कितना होगा, 9 होगा। तो हम अभी तुरंत बताया आपको कि दो केस कभी चेंज नहीं होगा, एक कांस्टेंट रहेगा, दो सिमिलर रहेगा। यानी कि ये 20 था, देखिए ये 20 था, ये 15 हो गया, टोटल कितना 5 से घटा है। वाटर भी क्या है, पहले 14 था, अभी 9 हो गया, तो ये कितना 5 से घटा। तो दोनों का डिफरेंस सेम है और हमेशा होना ही चाहिए। लेकिन एसिड क्या है, पहले 6 तो अभी भी 6 है, एसिड में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब बोला कि पहले जो क्वांटिटी था वो कितना था, 20 लीटर का था, सॉरी 12 लीटर का था। तो हम बोलेंगे कि अच्छा पहले क्या था, 20 लीटर मिक्सचर था, यानी कि सॉल्यूशन ही 12 लीटर का था, 12 लीटर ऑफ द मिक्सचर था, यानी मिक्सचर 12 लीटर का था।
तो हम बोलेंगे कि 20 यूनिट का जो वैल्यू दिया था वो कितना था, 12 था। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 12/20 होगा। हमसे पूछा है कि कितना वाटर विड्रॉ करेंगे। तो वाटर विड्रॉ कितना हो रहा है, 14 से 9 हो जा रहा है, इसका मतलब 5 यूनिट वाटर कम हो रहा है। तो हमसे पूछा कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना, 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। तो 12/20 इंटू कितना होगा, 5 होगा, 5 20, 4 या 12 यानी कि कितना होगा, 3 होगा। इसका मतलब 3 लीटर जो है पानी हम विथड्रॉ करेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगा, इसका आंसर 3 होगा। हमसे पूछता कि अगर बाद में यानी कि वाटर विथड्रॉ करने के बाद टोटल मिक्सचर कितना बच जाता है, तो हम फिर 15 का वैल्यू निकालते, क्योंकि 15 बच जाएगा, ठीक है। तो 15 का वैल्यू निकालते, एक का वैल्यू कितना निकला था, एक का वैल्यू निकला था 12/20, तो 15 का वैल्यू कितना होगा, डिवाइडेड इंटू 15 कर देते, 5 या 15, 5 20 हो जाता, 4 या 12 यानी कि टोटल 9 लीटर इसका आंसर हो जाता है। तो इस तरीका से इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं। एक कांस्टेंट रहेगा और दूसरा क्या होगा, चेंज होते रहेगा। तो जो कांस्टेंट होगा उसको कांस्टेंट आपको करना है, ठीक है, और जो चेंज होगा उसको चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि 20 kg ऑफ फ्रेश वाटरमेलन। अब समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 20 kg ऑफ फ्रेश वाटरमेलन कंटेन 96% वाटर। मतलब एक तरबूजा है, ठीक है ना, मान लीजिए एक तरबूजा है, एकदम फ्रेश है, ये एकदम फ्रेश है, इसमें 96% वाटर है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि वाटर, अच्छा परसेंटेज से डायरेक्ट भी बना सकते हैं आप। अगर मान लीजिए हम वाटर लिखेंगे, वाटर, और वाटरमेलन में क्या होता है कि वाटर के अलावा कुछ पार्टिकल जो चेंज नहीं होगा, जिसको हम लोग ड्राई बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना, कि उसका जो एक्चुअल फ्रूट्स होता है वाटरमेलन में क्या कि मैक्सिमम तो वाटर ही होता है, जो 4% बचा जिसको हम लोग वाटर उसमें से रिमूव अगर कर देंगे तो उसको हम जिस लैंग्वेज में बोल सकते हैं, आप एक्चुअल में उसको ड्राई पार्ट बोल दीजिए, ठीक है। तो हम उसको ड्राई पार्ट ही बोल देते हैं, तो ड्राई पार्ट होगा, और बाकी दोनों मिला करके वाटरमेलन फ्रेश बना, वाटरमेलन बना। तो अगर 96% वाटर है तो 4% जो पार्ट होगा वो ड्राई पार्ट होगा। ड्राई पार्ट इन द सेंस जिसको हम लोग खाते हैं, पानी उसमें से निकालने के बाद जो बचा, जैसे गन्ना में क्या है, वाटर भी है और बाकी जो फेंक देते हैं उसको क्या बोलेंगे, ड्राई पार्ट बोलेंगे हम लोग। सेम केस वाटरमेलन में भी होगा, 96% वाटर होगा, 4% उसका ड्राई पार्ट होगा, दोनों मिलाकर के 100 होगा और ये वाटरमेलन बन जाएगा। ये रेशियो दिया है। बोले आफ्टर सम टाइम वाटर रिमेन 95%, ठीक है। अब कुछ समय बाद क्या हुआ कि वाटर का जो क्वांटिटी है वो 95% हो गया। तो अब ये 95% हम लोग कर देते हैं इसको, एक मिनट, वाटर क्या है 95% वाटर हम लोग कर देंगे। अगर 95% करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। दोनों केस में चेंज क्या नहीं होगा, तो वाटर तो दोनों केस में चेंज हो जा रहा है, लेकिन जो ड्राई पार्ट है पहले भी उतना ही होगा, अभी भी उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये पोर्शन को हमको इक्वल करना है, इसको करना है 5, इसको करना है 4। तो इसको 5 से इंटू किया तो इसको भी हमको 5 से करना पड़ेगा, इसको भी 5 से करना पड़ेगा, इसको 4 से करना पड़ेगा, इसको भी 4 से इंटू करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि 96 इंटू 5, 95 इंटू 4, ये पोर्शन क्या है, वाटर का है, और 100 इंटू 5, 100 इंटू 4 क्या है, टोटल वाटरमेलन का वेटेज है। तो पूछा कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ द वाटरमेलन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ, अच्छा बोला कि आफ्टर सम टाइम वाटर रिमेन्स 95%, फाइंड द प्रेजेंट वेट ऑफ वाटरमेलन। अभी वाटरमेलन कितना केजी का है और कितना था पहले, 20 केजी का था। तो 20 केजी का वाटरमेलन था, तो ये पोर्शन 500 हो जाएगा। तो 500 यूनिट का वैल्यू 20 था, ठीक है ना, क्या था कि 500 यूनिट का वैल्यू जो था वो क्या था, 20 केजी का था। क्योंकि जो 20 केजी वाटरमेलन बना किसका, कौन सा पार्ट है, तो ये वाला पार्ट था। अगर पूछता कि पहले 20 लीटर वाटरमेलन में वाटर ही था, 20 लीटर 20 केजी, तो हम बोलते हैं 96 इंटू 5 का वैल्यू है। लेकिन हमको बोला कि वाटरमेलन 20 केजी का था, मतलब 500 का वैल्यू 20 केजी था, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना था, 20/500 होगा। हमसे पूछा कि प्रेजेंट वेट ऑफ कितना होगा, तो प्रेजेंट वेट कितना है, 400 यूनिट का है, तो हमको 400 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 400 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 20 बटा, यानी कि 20/500 इंटू कितना होगा, 400। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल,
5 एक 20 यानी कि 16 केजी का अब वाटरमेलन बन जाएगा, जो पहले 20 लीटर 20 केजी का था। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ गया कि फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर। सेम क्वेश्चन है कि वाटर कितना है फ्रेश फ्रूट में, 68%। तो अदर ड्राई पार्ट कितना हो उसका हो जाएगा किसी भी मतलब फ्रूट्स में, अगर 68 ये है तो ये 32 हो जाएगा, और फ्रेश फ्रूट बन जाएगा तो उसका परसेंटेज 100 ही रहेगा। एंड ड्राई फ्रूट्स कंटेन 20% वाटर, यानी कि 20% वाटर सेकंड केस में बोल रहा है, यानी फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस ये है, यानी ये फ्रेश फ्रूट है और ये क्या है ड्राई फ्रूट्स है। तो ड्राई फ्रूट्स में 20% वाटर है तो 80% उसका ड्राई पार्ट हो जाएगा, तो दोनों मिला के 100 होगा। चेंजिंग क्या नहीं होगा, तो चेंजिंग नहीं होगा उसका ड्राई वाला पार्ट होगा, ठीक है ना, वो चेंजिंग कभी नहीं होगा। वाटर तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चेंजिंग 32 और हमको 80 को हमको इक्वल करना है, ठीक है। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 32 और 16 को इंटू करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 32 गुना 64, 16 पंचे 80। आप 32 को यानी 16 गुना 32, 16 पंचे 80, तो आप क्या कीजिए कि इसको 80 बना दीजिए। लेकिन 32 तो 80 बनेगा नहीं, 80 के बाद यानी कि 32, अच्छा ड्राई पार्ट को इक्वल करना है तो आप क्या कीजिए ड्राई पार्ट और इसके एलसीएम ले लीजिए, यानी 32 और 80 का एलसीएम ले लेंगे। तो 32 एलसीएम कर लेंगे तो 80 से तो होगा नहीं, 160 से दोनों कटेगा। इसका मतलब हम दोनों को 160 बनाएंगे, तो इसको हम 5 से इंटू करेंगे, इसको हम 2 से इंटू करेंगे, ठीक है ना। दोनों क्या होगा 160 पे जाके इक्वल होगा। तो इसको 5 से किए तो हम इसको भी 5 से करेंगे, इसको भी 5 से करेंगे, इसको अगर हम फिर 2 से करें तो इसको भी 2 से करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे 2 से इंटू करेंगे। तो ये जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, यहाँ भी ये भी क्या होगा 160 हो जाएगा। ये क्वांटिटी हो जाएगा 500, ये क्वांटिटी हो जाएगा 200। कोई दिक्कत। अब बोला कि फ्रेश फ्रूट कंटेन इतना परसेंट वाटर, ड्राई फ्रूट्स इतना परसेंट, हाउ मेनी केजी ऑफ ड्राई फ्रूट्स कैन बी मेड फ्रॉम 70 केजी ऑफ द फ्रेश फ्रूट। मतलब 75 केजी का फ्रेश फ्रूट अगर देगा तो उसको ड्राई फ्रूट्स में कन्वर्ट करने के लिए कितना हमको, सॉरी ड्राई फ्रूट्स कितना केजी का बनेगा। मतलब हमसे ये बोला कि 500 यूनिट का वैल्यू अगर हम 75 यूनिट ले ले 75 केजी ले लेते हैं, ठीक है, तो ड्राई फ्रूट्स में कितना 200 यूनिट ही बचेगा। तो 200 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 75/500 इंटू क्या होगा 200 होगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 75, 5 15 75, यानी कि 15 इंटू 2 कितना होगा 30 होगा। इसका मतलब 30 केजी का फ्रूट्स बनेगा अगर हमको 75 केजी का फ्रूट्स देगा तो, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 लीटर ऑफ द मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन 30% एसिड। सेम क्वेश्चन था क्या, 12 लीटर 30% एसिड इन 2 नंबर, और ये दोनों सेम हो गया, ठीक है। इसको हम बनाए थे 3 नंबर, ये इसका आंसर था, देख लीजिएगा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। 6 नंबर क्या है, और सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन, मतलब एक सेल्समैन को 12% कमीशन मिलता है, ठीक है। अब एक बात बताइए कि सेल्समैन को कमीशन मिलता है तो सेल पे मिलता होगा। इस क्वेश्चन को अच्छा से समझे तो बोला क्या है कि अ सेल्समैन अलाउड 12% द कमीशन, उसको 12% कमीशन देता है ऑन द टोटल सेल, ठीक है ना। जितना वो सेल करके लाएगा उसका 12% उसको कमीशन देंगे on the total sale made by him and a bonus of 1% on the sale over 15,000। मतलब 15,000 से थ्रेशोल्ड लिमिट कर दिया कि 15,000 थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर तुम उससे ऊपर 15,000 से ऊपर सेल करते हो तो तुमको 1% का एक्स्ट्रा हम बेनिफिट देंगे, लेकिन बोनस देंगे, ठीक है। इफ द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज 7,650 फाइंड द टोटल सेल। टोटल सेल कितना होगा, तो एक बात बताइए कि टोटल सेल कितना होगा हमको नहीं पता। हम ये मान लेते हैं कि टोटल सेल का ग्राफ जो है वो ऐसे है, मान लेते हैं कि टोटल सेल वो x रुपया सेल किया, यहाँ से मान लेते हैं कि ये वैल्यू x है, उसमें 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया ऐसे करके मान लेते हैं कि यहाँ तक x है, वो x रुपया का टोटल सेल किया है। टोटल सेल कितना है, सेल है x रुपया का। अगर x रुपया का सेल किया है तो कमीशन उसको कितना मिलना चाहिए, बोला कि 12% हम कमीशन टोटल सेल पे देंगे ही। तो पहला जो ओवरऑल कमीशन उसको निकलेगा वो निकलेगा x का 12% सेल कमीशन निकलेगा। फिर बोला क्या कि अगर 15,000 से ज्यादा सेल होता है तो 1% का एक्स्ट्रा मिलेगा। तो x पे कमीशन दे करके वो क्या बोलेगा कि x में से 15,000 माइनस हम कर दो, ठीक है,
तो इस पे जो कमीशन बनेगा वो 1% का कमीशन मिलेगा, ठीक है। और दोनों कमीशन को अगर जोड़ा तो सेल्समैन के पास अर्निंग हो गया 7,650 का। तो दिक्कत एक्स माइनस 15,000 क्योंकि 15,000 थ्रेशोल्ड लिमिट था। मान लीजिए कि 20,000 सेल कार्ड है, तो उसको 1% कमीशन किस पे मिलेगा? 20,000 माइनस 15,000 5,000 पे मिलेगा। तो यही पार्ट एक्स माइनस 1500 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा? 12x/100 निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा? x/100 निकलेगा, माइनस 15,000 का 1% कितना निकलेगा? 150 निकलेगा। 15,000 यहाँ 150 निकलेगा, ये बराबर होगा 7,650 का। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12x प्लस 1 कितना होगा? 13x/100 हो जाएगा, और ये बराबर कितना होगा? 7,650 में से 150 ऐड हो जाएगा, 7,650 प्लस 150 ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 7,800, ठीक है। तो ये वैल्यू किसका है? 13x/100 का वैल्यू है, ये बराबर 7,800 है। हम इसको ऊपर लिखते हैं, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा? 7,800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 13, तो कितना होता है? 78, 600 इंटू 100, यानी कितना? 60,000। तो 60,000 क्या निकला? टोटल सेल निकला, ठीक है। तो फाइंड द टोटल सेल, तो टोटल सेल कितना निकला? 60,000 निकलेगा। तो दिक्कत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। बोला कि 50% ऑफ अ नंबर, दिख रहा होगा सबको, व्हेन 50% ऑफ नंबर ए इज एडेड टू बी, मतलब ए का 50% हम नंबर ले लेते हैं। सपोज कीजिए ए है, उसका 50% हम नंबर ले लिए और हम उस नंबर को बी में ऐड कर दिए। द सेकेंड नंबर बी इंक्रीज बाय 20%, बी जो होता है वो 20% इंक्रीज होके 125% बन गया। कोई दिक्कत? यानी कि ए का 1/2 प्लस बी बराबर बी का 25 पांचों के, यानी कि 5ab/4। तो a/2 बराबर क्या हो जाएगा? 5b/4 माइनस बी हो जाएगा। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या 5b में से मिल गया तो क्या होगा? b/4 हो जाएगा। ये a/2 है। तो हमसे अगर पूछेगा कि a और b का रेशियो क्या निकला, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि 4a बराबर कितना निकलेगा? 2b निकलेगा। अगर हमसे a और b का रेशियो निकलेगा तो हम बोलेंगे 2:4 होगा, यानी कि 1:2 होगा। तो आपसे पूछा क्या है? a और b का अनुपात ही पूछा है, तो a b का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि सेल्समैन इज अलाउड 5/1/2% कमीशन ऑन टोटल सेल मेड बाय हिम एंड अ बोनस ऑफ 0.5% ऑन टोटल सेल ओवर ₹10,000। सेम क्वेश्चन है कि 10,000 पे उसको अधिक से मतलब कमीशन होने पे 0.5% उसको कमीशन मिलता है, ठीक है, ओवर द 10,000। इफ द टोटल अर्निंग 1990 है, फाइंड द टोटल सेल है, कितना निकालो हमको पूछा है। तो हम मान लेंगे यहाँ पे क्या कि टोटल सेल कितना है। तो टोटल सेल हम मान लेते हैं वो उसका कितना है? x है। तो x पे टोटल कमीशन उसको कितना मिलेगा? 5% का मिलेगा। तो हम बोलेंगे कि 5/1/2 है, 5/1/2 मतलब वह 11/2। तो कमीशन कितना मिलेगा? x का 11/2 मिलेगा। अब प्लस, अच्छा अब उसको कितना कमीशन मिलेगा? बोला कि हाफ एंड बोनस ऑफ 0.5% ऑन सेल्स ओवर ₹10,000, यानी 10,000 मतलब बाकी जो एक्स सेल है, तो एक्स में से 10,000 माइनस कर देंगे, इस पे जो उसको कमीशन मिलेगा उसको कमीशन मिलेगा, हाफ कमीशन मिलेगा। तो उसका क्या होगा? यहाँ पे x/2 हो जाएगा, और प्लस 10,000 का हाफ, यानी 0.5% है। 0.5% मतलब 1/200, ठीक है। 1/200 का वैल्यू कितना होगा? 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 50 निकलेगा। ये टोटल अर्निंग उसको दे रहा है 1990 का दे रहा है। यहाँ पे कितना होगा? 11x/2, 11x/2 और प्लस x/2, ये बराबर कितना होगा? 1990 माइनस 50 निकलेगा। 1990 सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 11x/2 प्लस x यानी कितना निकलेगा? 6x निकलेगा, यानी कि 12x, यहाँ पे क्या होगा? 12x/2 बराबर 1990 प्लस 50 कितना होगा? 240 निकलेगा। तो x कितना निकलेगा? 6x बराबर कितना निकलेगा? 240 निकलेगा। x बराबर कितना निकलेगा? 240/6 निकलेगा। तो 6 दूना 36, 18, 6 चौक 24, 3400 निकलेगा।
तो एक्स कितना निकला 3400, जो कि कमीशन इसका टोटल सेल होगा। फाइंड द टोटल सेल ही पूछा था, नहीं एक्स का वैल्यू पूछा था, तो क्या हुआ 3400 होगा। कैलकुलेशन था, कुछ था नहीं क्वेश्चन में, इसको आप समझिएगा, ठीक है। 9 नंबर क्या है, 9 नंबर का क्वेश्चन है कि कंपनी अलॉट 5% कमीशन अप टू द सेल्स ऑफ 10,000। यहाँ पे लैंग्वेज चेंज है, क्या बोला कि 10,000 तक थ्रेशोल्ड किया कि 10,000 तक जो कमीशन निकलेगा, मान लो कि ये थ्रेशोल्ड है 10,000 का, तो 10,000 तक जो कमीशन निकलेगा उस पर हम 5% का कमीशन देंगे, एंड कमीशन ऑफ 4% ऑन द सेल्स ओवर 10,000, और इससे जो ऊपर निकलेगा उस पर हम 5% का एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। तो उसमें क्या था कि टोटल सेल था और उसके बाद ओवर थ्रेशोल्ड लिमिट किया था। यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे लिमिट सेट कर दिया कि 10,000 तक जो सेल होगा उस पर 5% का देंगे, और इसके अलावा जो बनेगा उस पर हम ज़्यादा करके देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा करके देंगे कितना, 4% देंगे। पूछा है इफ द सेल्समैन डिपॉजिट ₹31,100। अच्छा, डिपॉजिट मतलब क्या हुआ कि हम अगर मान लीजिए कि 32,000 का सेल किया या 64,000 का सेल किए, तो 64,000 में से अपना कमीशन काट के हम डिपॉजिट करते हैं। हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेल्समैन की तरफ से दिया है कि सेल्समैन डिपॉजिट इतना करता है, इसका मतलब सेल्समैन जब भी डिपॉजिट करेगा वो अपना कमीशन काट के, यानी टोटल सेल निकालेंगे, उसमें से उसका कमीशन निकालेंगे, कमीशन माइनस करके वो कंपनी को डिपॉजिट करेगा 31,100 in the company after deducting the earning। दिया है ये क्वेश्चन में, after deducting the earning from the total sale made by him, ठीक है। find the total sale, यहाँ भी हमको टोटल सेल ही निकालना है। तो टोटल सेल यहाँ पे कितना होगा, हम यहाँ भी मान लेते हैं टोटल सेल। टोटल सेल कितना मानेंगे, टोटल सेल एक्स मानेंगे, और एक्स को दो पार्ट में तोड़ा है, एक 10,000 का है, ठीक है। अगर पहला पार्ट 10,000 का होगा, दूसरा पार्ट कितना होगा, एक्स माइनस 10,000 का होगा। लेकिन पहला जो कमीशन यहाँ पे मिल रहा है वो 10,000 में मिल रहा है, यानी कि 10,000 का कितना, 10,000 का 5% मिल रहा है, ठीक है, 5%। अब प्लस कितना कमीशन मिलेगा, एक्स माइनस 10,000, इसका कितना मिलेगा, 4% मिलेगा। अब ये जो वैल्यू निकला, ठीक है ना, ये वैल्यू क्या निकलेगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले, क्योंकि यहाँ पे हम x माइनस तो लिख नहीं सकते, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना निकल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 500x निकलेगा, ठीक है। कितना निकलेगा, 500x निकलेगा, 500 निकलेगा, 500x नहीं निकलेगा, सॉरी, ये निकलेगा 500 प्लस ये निकलेगा कितना, 4x/100 माइनस 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 400, ठीक ना, ये निकला। इसका मतलब यानी कि 600 में से 400 माइनस कर देंगे, 200 निकलेगा, यानी कि उसका कमीशन जो निकल रहा है वो 4x/100 माइनस कितना, सॉरी प्लस 200, ये उसका कमीशन निकल रहा है। लेकिन टोटल सेल कितना था, x था, उसमें से ये कमीशन निकला इतना। तो हम क्या करेंगे कि x में टोटल सेल में से अपना कमीशन माइनस वो कर देगा, यानी कितना 4x/100 प्लस 200, जो बचेगा वो कंपनी को डिपॉजिट कर देगा, और कंपनी को डिपॉजिट अभी कितना करेगा, 31,100 करेगा। ये कंपनी को जा रहा है डिपॉजिट करने, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x में से 4x/100 माइनस कर देंगे, अब माइनस कितना होगा 200, डेट इज इक्वल टू 31,100, 31,100, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 96, इसको हम सॉल्व करेंगे, एक मिनट, इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/25 लिख लेते हैं हम, यहाँ पे 1/25 लिख लेते हैं, इजी होगा। तो x/25 होगा, अच्छा नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 96x, एक मिनट, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा, यहाँ पे 4 से कैंसिल होगा, 25 हो जाएगा, यानी कि x माइनस x/25 माइनस 200 बराबर कितना निकला, 31,100। 25x में से x माइनस हो तो कितना होगा, 24x/25, ये बराबर कितना निकला 31,000, ये 200 उधर जाएगा तो 300 निकल जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो x कितना निकला, 31,300 इंटू 25 डिवाइडेड बाई कितना, 24 निकला। ये सॉल्व कर लीजिएगा आप, ठीक है। 31,100 माइनस
अच्छा एक मिनट यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया। गलती ये हुआ कि यहाँ पे 500 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 400 हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 100 बन जाएगा, यहाँ पे 100 बन जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा एरर आ गया, यहाँ पे कितना होगा, ये 100 हो जाएगा, 100, ठीक है, ये 100 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 200 हो जाएगा। ये भी कितना होगा, ये 100 हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना होगा, 200 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, यहाँ पे 200 होगा। तो 24 यानी 31,200 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 24। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा आप, हम थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, रुक जाइए, ठीक है। तो कैलकुलेटर अगर यूज आप करते हैं, तो अगर हम कैलकुलेटर को यूज करते हैं, एक मिनट, इसका जो आंसर आएगा ना, कितना आएगा, 31,200, 21,200 इंटू 25 इसको तो आया 7,80,000, डिवाइडेड बाय करेंगे 24, आ जाएगा 32,500, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा 32,500। इस क्वेश्चन का आंसर 32,500 ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन था यहाँ पे, और इसको थोड़ा माइनर मिस्टेक था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 500 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 500 होना चाहिए, ना कि 600 होना चाहिए, क्योंकि 10,000 है, 10,000 का 5% 500 होगा, प्लस x माइनस 10,000 का 4%, ये टोटल हम कमीशन पहले जोड़ लेते हैं। तो दोनों को जोड़ने के बाद ये निकला था मेरा कि 500 में से 400 माइनस करेंगे तो 100 होगा, यहाँ भी क्या होगा, 100 होगा यहाँ, ठीक है ना, ये क्या होगा, 100 होगा, यहाँ पे 100 होगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, 100 होगा। तो फिर हम टोटल क्या करेंगे, टोटल सेल में से कमीशन माइनस कर देंगे, तो जो बचा 31,100 ये कंपनी को डिपॉजिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, 100 ही होगा, अच्छा 400 से, हाँ, तो यहाँ पे 100 होगा, अच्छा यहाँ पर तो एक मिनट, 31,000 कितना था, 100 था, यहाँ पे था, ये जब जाएगा तो हो जाएगा 31,200, यहाँ पे हो जाएगा 31,200 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा हल्का मिस्टेक था। आगे बढ़ते हैं, दिया क्या है, आउट ऑफ द टू नंबर 30% ऑफ द स्मॉलर नंबर इक्वल टू 18% ऑफ द लार्जर नंबर। आप मान लीजिए कि स्मॉलर नंबर कितना है, स्मॉलर को हम मान लेते हैं x, और बिगर को मान लेते हैं, या लार्जर को मान लेते हैं y, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि 30% ऑफ द स्मॉलर नंबर, मतलब x का 30%, x का 30%, ये बराबर कितना है, y का 18%, ये बराबर दिया हुआ है। तो 30x बराबर कितना हो जाएगा, 18y हो जाएगा। तो x और y का रेशियो निकालेंगे अगर, तो 18 और 30 निकलेगा, यानी कि 3 और 5 का निकलेगा। पूछा है कि इफ द सम ऑफ द टू नंबर इज 840। अब यहीं पे दिया है कि दोनों का सम कितना होगा, 8। इस 8 का वैल्यू कितना दिया है, 840 दिया था, एक का वैल्यू कितना निकलेगा, 840 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि 105 निकलेगा। दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर क्या है, y है, तो y का वैल्यू हमको निकालना है, सॉरी y नहीं, यहाँ पे लार्जर नंबर क्या है, 5 है, तो 5 का वैल्यू निकालना है। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 105 इंटू 5 होगा, यानी कि 525 होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा, और 525 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 10 नंबर स्लाइड सेम रिपीट हो गया था। 11 नंबर देखते हैं। अब 11 नंबर में क्या दिया है कि अ मैन स्पेंड 5% ऑफ द टोटल इनकम इन हिज ट्रैवलिंग, 20% द रेस्ट ऑन फूड, ठीक है। यहाँ पे समझिए, 20% on rest on the food, then he donates 120 and he's still with rupees 1400 रुपया फंड इस इनकम। इनकम कितना होगा, तो एक बात बताइए कि उसका इनकम मान लेते हैं कि इनकम कितना है, एक्स मानते हैं। तो 5% ट्रैवलिंग पे खर्चा करता है, तो ट्रैवलिंग पे कितना खर्चा करता है, 5% टोटल इनकम का, और ट्रैवलिंग पे 20% स्पेंड ऑन फूड, और फूड पे कितना खर्चा करता है, 20% करता है। अच्छा 20% किसका, रिमेनिंग का, ठीक है। तो
फिर वो 120 रुपया और खर्चा करता है, यानी किस पे करता है, डोनेट करता है। तो डोनेट कितना करता है, 120 रुपया। तब उसके पास बचता है कितना, 1440 रुपया। तो समझिए, अगर x रुपये इनकम है और 5% खर्चा कर देता है, 5% अगर खर्चा कर देता है तो बचता कितना, 95% बचेगा। अब 95% का वो खर्चा करेगा 20%, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे कि अगर x यानी 5% अगर खर्च कर लेता है तो कितना खर्च कर लेता है, 1/20 खर्चा करता है। अगर 1/20 खर्चा कर लिया तो बचा कितना, 19/20 बचता है। ये फ्रैक्शन का फॉर्मूला है कि अगर 1/20 खर्चा हुआ तो बचा कितना, 19/20, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि टोटल इनकम x है, पहला बार खर्चा किया 1/20 तो बचा कितना, 19/20। हम हमेशा रिमेनिंग अमाउंट लेते जाएंगे, ठीक है ना। फिर क्या किया, 20% खर्चा किया, तो 20% मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। तो 1/5 खर्चा किया तो बचा कितना, 4/5 बचा। अब फिर खर्चा कितना किया, अब अमाउंट दिया है 120 में, तो अब फिर इसमें से, इसका मतलब सेविंग में से अगर हम इसको 120 रुपया माइनस कर देंगे, सोचिए 100 रुपया था, इतना इतना बचा है। फिर सेकंड केस में क्या हुआ, इतना बचा, तो टोटल उसको इतना बच रहा है। इस इतना बचे में से फिर 120 रुपया का माइनस कर देंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 1400 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो आपको निकालना है एक्स कितना था, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स कितना निकलेगा, एक्स निकलेगा, पहले यहाँ पे 120 रुपये यहाँ जोड़ देते हैं हम लोग, तो कितना निकलेगा, 1420 निकल जाएगा ना, 1400 में से 100 जोड़ देंगे, 1520 निकल जाएगा। यानी क्या निकलेगा, x गुने 19/20 गुने 4/5, ये बराबर कितना निकलेगा, 1400 प्लस 120, यानी ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1520। हमसे x का वैल्यू पूछा तो x कितना निकलेगा, 1520 इंटू, हम यहाँ पे 4 से कैंसिल कर देते हैं 5 से, तो 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना होगा, 19 निकलेगा। 19 अट्ठे 152 होता है ना, 19 अट्ठे 152, यानी 80 इंटू 25 निकलेगा। तो 80 इंटू 25 कितना करेंगे तो कितना होगा, 2000 हो जाएगा। 80 को 25 टाइम इंटू करना है ना, तो 8×5 = 40, एक मिनट 80 इंटू 25 होगा, यानी कि 25 को आप 8 से इंटू कर दीजिए, 25 को 8 से करेंगे, 25 को 100 होता है तो कितना होगा, 200 होगा। तो 25 अट्ठे 200 होगा, 2 शून्य और लग जाएगा, तो 2000 इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आंसर कितना निकलेगा, ए निकलेगा। 12 नंबर में क्या है कि ए इज 18% मोर देन बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझिए। यहाँ पे बोला कि ए जो है बी का 18% ज्यादा है, ए है यहाँ पे बी है, ए 48% मोर देन बी। अगर ये 48% मतलब कितना हुआ, 48 मतलब 100 कैंसिल करेंगे तो कितना निकलेगा, 12×4 = 48, 12×48, 4×25 = 100। मतलब बी अगर 25 है, ठीक है, तो ये कितना है, 12 ज्यादा है। तो 12 ज्यादा है मतलब कितना हुआ, 37 हो जाएगा। क्या आप ये भी बोल सकते हैं कि बी अगर 100 है तो ये कितना निकलेगा, 148 निकलेगा। आप जब रेशियो निकालिएगा 4 से, तो 4×25 और 4×2 4×3 12, 4×7 28, यानी कि 37 और 25 से निकलेगा। तो आप फ्रैक्शन से भी ले सकते हैं और वैसे भी ले सकते हैं। फिर बोला है कि सी इज 60% लेस देन सम ऑफ ए एंड बी, यानी सी जो है ए और बी से 60% लेस है। तो 60% लेस है, इसका मतलब क्या हुआ कि 60% का वैल्यू कितना होगा, 60% का वैल्यू होता है 3/5 होता है। यानी अगर ये 5 है तो ये 3 कम है, तो 3 कम है तो कितना है, 2 है, ठीक है ना। ये रेशियो यहाँ पर निकला। या 60% कम है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर 100 है तो ये कितना है, 40 है, रेशियो कितना होगा, 2 और 5 का होगा। तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं 2 5। अब बोल रहा है कि ए इज व्हाट परसेंट मोर देन सी, ए सी का कितना परसेंट अधिक है। हमको अब क्वेश्चन सेटिस्फाइड करना है, कैसे, तो इस दोनों कंडीशन में कॉमन क्या चीज है, तो कॉमन यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू दिया था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a प्लस बी का वैल्यू लिख सकते हैं, और दोनों को जोड़ देंगे तो a प्लस बी का वैल्यू निकल जाएगा। 37 25 का निकालेंगे तो 7 5 12 के 2 हाथ में 1 और 3 2 5 1 6, यानी कि 62 जो निकलेगा, 3 2 5 1 6, यानी 62 क्या निकलेगा, a प्लस बी का वैल्यू निकलेगा। देखिए a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे जो दिया है वह क्या दिया है,
ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 62 दिया है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर होने के लिए क्या करेंगे, इसको 62 से इंटू कर दीजिए और इसको 5 से इंटू कर दीजिए, 5 से इसको इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 5 दूना 10, 56 36 31 310 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा। अगर इसको 62 से किए तो इसको भी 62 से करना पड़ेगा, ठीक ना, 62 से करेंगे इंटू, तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, 124 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 124 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी यहाँ भी दिख रहा था, ए प्लस बी यहाँ भी दिख रहा था, तो हम दोनों को बराबर करेंगे। इसको 5 से किए तो इसको भी 5 से इंटू करेंगे तो ये 125 हो जाएगा, इसको 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 35 5 3 5 3 15 7 7 8 175 हो जाएगा, नहीं सॉरी 3 5 3 15 18 185 हो जाएगा। ये इसका मतलब है कि जब ए प्लस बी बराबर होगा तो ए का वैल्यू जो निकलेगा वो 185 का निकलेगा, बी का जो वैल्यू निकलेगा वो 125 का निकलेगा और सी का जो वैल्यू निकला 124 का निकला। अब पूछा कि ए सी से कितना परसेंट ज्यादा है, ये पूछा है ना कि ए इज व्हाट परसेंट मोर देन सी, तो दोनों का डिफरेंस कितना निकलेगा, 185 124 का डिफरेंस कितना निकला, 185 और 124 का डिफरेंस कितना निकला, 1 6 यानी 61 निकला, डिफरेंस कितना है, 61। अब पूछा ए इज व्हाट परसेंट मोर देन सी, ए सी से कितना अधिक है, तो अधिक कितना है, 61 इंटू 100, अधिक बोला तो दोनों में कम वैल्यू जो होगा वही नीचे आएगा, 124 नीचे आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 4 दिया 12, 4 एकन 4, 4 25 100, यानी कि 61 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 31। ये कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, 61 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है, आ जाएगा आपका 49.2, ये आ जा रहा है 49.2% आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 49.2 ही होगा। ठीक है, 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्या है कि अ मैन्युफैक्चरर सोल्ड हिज गुड्स टू होलसेलर एट 25% प्रॉफिट एंड होलसेलर सोल्ड टू द रिटेलर 25% प्रॉफिट and retailer sold the customer 28% profit. Then find the cost price of the goods of manufacturer if customer purchase it at rupees 900 600। मतलब समझिए ये क्या हो रहा है कि होलसेलर है, ठीक है ना, होलसेलर है, ये होलसेलर सॉरी मैन्युफैक्चरर है, पहले कौन है, पहले मैन्युफैक्चरर है, ये देता है किसको, होलसेलर को, होलसेलर किसको देता है, रिटेलर को, और रिटेलर किसको देता है, कस्टमर को दे देता है, ये देता है, और हर स्टेज पे प्रॉफिट लग रहा है। अगर मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरर का कॉस्टिंग x रुपया है तो वो बेच जो है वो 25% प्रॉफिट में बेच रहा है, इसका मतलब ये x का, अच्छा 25% प्रॉफिट मतलब कितना हुआ, 125% सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका, यानी 125% मतलब 25 100 यानी 5/4, यानी ये जो बेच रहा है वो 5/4 पे बेच रहा है, 5/4 पे बेच रहा है, ठीक है ना, बी को, और बी के लिए कॉस्ट प्लस क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स बाई 4। अब ये इस पे कितना चार्ज करेगा, ये इस पे चार्ज करेगा 20%, 20% का वैल्यू कितना हो जाता है 1/5 हो जाता है, यानी कि 6/5 पे बेचेगा, या आप ये भी पूछ सकते हैं कि 120/100 पे बेचेगा तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 6/5, ये इसका 6/5 चार्ज करके बेच रहा है। फिर क्या बेच रहा है कि रिटेलर कस्टमर को बेचा 28% प्रॉफिट पे, तो 28% प्रॉफिट का मतलब 128/100 हो जाएगा, तो 6 4 दिया 12 4 दूना 8 यानी कि 4/25 यानी 32x/25 पे ये बेच रहा है, 32/25 पे। ठीक है, अब ये फाइनल कस्टमर को मिल गया और कस्टमर इसके लिए जो पे किया है वो पे किया है 9600 का। ठीक है, हमसे पूछा कि x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू कितना होगा 9600 इंटू, यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो 4 8 32, 4 8 32 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और कुछ नहीं कटेगा, 9600 इंटू 25 डिवाइडेड बाई कितना 6 इंटू 8, इन होगा 6 इंटू 8 होगा, 6 इंटू 8 निकलेगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 9600 इंटू 25 ना, 6 से 6 6 6 36 1600 8 दूनी 16 यानी कि 200, यानी कि 200 इंटू कितना निकलेगा 25 निकलेगा, आंसर कितना जाएगा 5000 निकलेगा। तो 5000 आंसर क्या होगा, इसका आंसर 5000 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू 5000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ये क्या था 13 नंबर ना, ठीक है। 14 नंबर क्या है कि मिस्टर गिरिधर स्पेंड 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज हाउस होल्ड आइटम, आउट ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड 50% ऑन ट्रैवलिंग। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला कि टोटल उसका इनकम मान लेते हैं कुछ होगा, अब उस टोटल इनकम का 50% वो खर्च कर देता है किस पे, हाउस होल्ड पे कर देता है। तो 50% का वैल्यू क्या हुआ 1/2, 1/2 हाउस होल्ड पे खर्चा कर देते हैं वो, ठीक है। यानी कि हाउस होल्ड पे जो खर्चा करता है, हाउस होल्ड पे वो खर्चा करता है कितना 50%, तो बचा कितना बाकी बचा 50%, और इस 50% पे वो खर्चा अलग अलग आइटम पे करता है, और कितना करता है रिमेनिंग ही स्पेंड 50% ऑन ट्रांसपोर्ट, तो इसका 50% ट्रांसपोर्ट पे करता है, ट्रांसपोर्ट पे 25% जो खर्चा करता है वो खर्चा करता है इंटरटेनमेंट पे, और 10% जो खर्चा करता है वो करता है स्पोर्ट्स पे। अब फिर भी उसके पास बच जाता है कितना 900 रुपया बचता है, तो 900 रुपया बचता है किस पे बचेगा एक बात बताइए, 25 75 25 और 50 75 10 कितना 85, 85% मतलब 50 का 85% खर्चा करने के बाद कितना बचा उसके पास बचा 50 का 15%, ठीक है ना ये, और यही अमाउंट जो दिया है वो दिया है कितना 900 रुपया दिया है, कोई दिक्कत, ये दिया हुआ है। तो अब हमको पता है नहीं कि टोटल इनकम कितना होगा, तो अगर आप मान लेते तो कि टोटल इनकम एक्स था मान लीजिए, तो हम बोलेंगे कि एक्स का आधा यहाँ पे खर्चा कर देता है, हाउस होल्ड पे कितना एक्स का आधा खर्चा कर दिया, बाकी बचा जो एक्स का 1/2 बचा वो यहाँ पे खर्चा किया, ये टोटल खर्चा। तो ये जो पार्ट है बचेगा ना वो क्या है कि एक्स का आधा खर्चा करने के बाद जो 15% बचता है वो अमाउंट है 900 रुपया, यहाँ पे ये दिया है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स माने नहीं थे हम, तो एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाय इंटू 2 डिवाइडेड बाय कितना 15 इंटू 900 इंटू 100 इंटू 2/15, तो 15 छक 90, यानी कि 600 इंटू कितना 100 इंटू कितना निकला 2, तो 6 दूना 1200, यानी कि 12,000 निकलेगा, इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर क्या निकलेगा 12,000। समझे क्या है, यहाँ पे x/2 यही खर्चा हाउस होल्ड पे है, बाकी रिमेनिंग तो x का 1/2 ही बचा। अब इस x का 1/2, अच्छा यहाँ पे रिमेनिंग उसके पास कितना बचेगा बताइए, तो 15% बचेगा, क्योंकि 85% खर्चा कर चुका, तो x का 1/, मतलब यहाँ पे x का 1/2 इसका 15%, मतलब x का 1/2 हाउस होल्ड पे खर्चा किया, लेकिन इसका भी 15% जो बचा लिया, तो ये वैल्यू दिया है 900 रुपया हमको, ठीक है। तो x का भी यहाँ निकल जाए 12,000 रुपया। 15 नंबर में क्या है कि इन एन इलेक्शन 10% वोटर डिड नॉट वोट, यानी कि एक इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में हम हमेशा बोलते हैं कि आप ऐसे बनाइए क्वेश्चन को कि टोटल वोटर मान लेते हैं 100, टोटल वोटर्स मान लेते हैं कि 100x है, ठीक है ना 100x है, 10% वोट किया ही नहीं है, तो नोट कास्ट कितना किया, मतलब उसको बोलते हैं नोट कास्टिंग वोट, कितना 10x नहीं किया है, तो बचा कितना 90x। तो जो वोट यहाँ पे हुआ है यानी कि कास्टिंग द वोट हुआ है, उसमें बोला कि 11.1/9 इनवैलिड हो गया, तो 11.1/9 का वैल्यू कितना होता है 1/9 होता है, ठीक ना, ये वोट इनवैलिड हो गया, तो था कितना, मतलब कितना वोट कास्ट हुआ था 90x हुआ था, इसका 1/9 निकालेंगे तो कितना निकलेगा 10x, तो 10x जो निकला वो क्या निकला इनवैलिड निकला, ठीक ना, तो वैलिड कितना निकला 80x निकला, तो ये कितना निकला वैलिड वोट निकला। अब जीत और हार का फैसला इसी वोट पे होगा, तो इसमें से एक विनर को मिलेगा और एक क्या मिलेगा लूजर को मिलेगा। तो बोला है कि विनर वोट 75% ऑफ वैलिड वोट, मतलब 80x का 75% उसको मिला, ठीक है। तो 80 का 75, 25 या 75, 25 100 4 20 100, यानी कि विनर को कितना मिला 60x मिला, ये इसको 60x मिलेगा, ठीक है। हाँ 60x से मिलेगा इसको, 80 का 60x मिलेगा, तो ये कितना मिलेगा 20x इसको मिलेगा। अब वो जीता है किससे 2000 वोट से, तो इसी का डिफरेंस 2000 है, यानी कि 40x का वैल्यू कितना निकला 2000 निकला। हमसे अगर x का वैल्यू पूछेगा तो कितना निकलेगा 2000 डिवाइडेड बाय 40, यानी कितना 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 50 निकलेगा। x अगर 50 निकला तो टोटल वोट कितना निकलेगा, टोटल वोट कितना 100x है, तो यानी कि इसका वैल्यू कितना निकलेगा 100 इंटू x कितना 50, यानी कितना 5000,
तो टोटल वोटर कितना है 5000, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन था, इसको हम देखे भी थे शायद लेक्चर नंबर 4 में, इस टाइप का क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्या है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 16.2/3। एक बात समझिए कि 16.2/3 का मतलब होता है 1/6। 1/6 से बढ़ गया तो इसका मतलब हुआ कितना 7/6, यानी 6 था 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। टोटल अभी पहले कितना था 6 हो जाएगा फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर जो है डिक्रीज कर गया 37.1/2 से, तो 37.1/2 का मतलब होता है 37 गुना 74, 1/75/200 यानी 3/8 होता है। अच्छा ये क्या था बढ़ा था, ये डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब 8 पहले था, 3 डिक्रीज हो गया तो बचा कितना 5, और अभी कितना था 8 हो गया। मतलब 3/8 से डिक्रीज का मतलब हुआ कितना 5/8। 1/6 से इंक्रीज किया तो हुआ कितना 7/6। ठीक है, फिर क्या हुआ कि ऑन द थर्ड ईयर फिर डिक्रीज कर गया, इंक्रीज कर गया 57.1/7 से। तो 57.1/7% का वैल्यू होता है 7×7 = 4, 7 35, 4 39 यानी कि +1 यानी कि 400/700 हो जाएगा। यानी ये निकला कितना 400/700, यानी कि 4/7 से डिक्रीज करेगा, इसका मतलब होगा कितना 3/7 होगा। ठीक है ना, ये परसेंटेज का वैल्यू था। अब दिया है कि आफ्टर 3 इयर्स द पॉपुलेशन बिकम 1,65,000। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन मान लेते हैं x है। तो फर्स्ट ईयर वो 7/6 हो जाएगा, दूसरा साल कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, तीसरा साल कितना होगा 3/7 हो जाएगा, और ये होकर के 1,65,000 बनेगा। x कितना निकलेगा तो यहाँ से कैंसिल कर देते हैं हम लोग। ठीक है, 7 5, सॉरी यहाँ पे एक चीज गलती हो रहा है समझिए, यहाँ पे इंक्रीज बोला है डिक्रीज नहीं बोला है, यहाँ पे इंक्रीज बोला तो ये कितना होगा 11/7 हो जाएगा। यहाँ पे 11/7 होगा क्योंकि 4/7 से इंक्रीज कर रहा है, 11/7 होगा तो यहाँ भी 11/7 ही होगा, 11/7 हो जाएगा। एक्स कितना निकलेगा, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं कट रहा है, यानी कि 1,65,000 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई कितना 7 इंटू 5 इंटू 11, ये होगा। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 है, 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 का 11, 11 5 55 15,000, 15,000 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना निकलेगा 3,000 निकलेगा, यानी कैंसिल तो हो गया ऊपर में पूरा। तो फिर बचा कितना 3,000 इंटू 8 इंटू 6, 3 8 24, 8 8 48, 48 कितना निकलेगा 8 6 48, 48 दिया 24 14 है, यानी कि 14,000 निकलेगा, इन 14 ने 1,44,000 निकलेगा। 1,44,000 क्या होगा टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया होगा। पहले भी बताए थे कि कोई वैल्यू अगर इंक्रीज करता है फ्रैक्शन वैल्यू से तो उसका आंसर क्या होगा, जैसे 1/6 से इंक्रीज किया तो हुआ क्या 7/6, फिर 3/8 से इंक्रीज करें डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज जब करेगा तो हम क्या करेंगे 8 में से 3 को माइनस कर देंगे, ऊपर लिख देंगे और ऊपर नीचे वाला वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे इंक्रीज किया तो क्या किया 6 में 1 जोड़ दिए, घटा तो क्या किया 8 में से 3 माइनस किए, यहाँ पे इंक्रीज किया तो 7 + 4 किए, तो यही वैल्यू 11 लिखे थे। नीचे का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट सेम ही रहता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इन अ ग्रुप 50% पीपल स्पीक हिंदी, यानी कि एक ग्रुप है जिसमें 50% का ग्रुप है, उस ग्रुप में क्या है कि कुछ हिंदी बोलता है, हिंदी यानी कि ये सर्कल हम हिंदी को डिनोट करने के लिए बनाए हैं, और तमिल जो है कुछ बोलता है, तमिल बोलता है। अब देखिए 50 पीपल इन द ग्रुप ऑफ 50 पीपल हिंदी सॉरी इन अ ग्रुप 50 पीपल स्पीक हिंदी, यानी कि हिंदी 50 बोलता ही है। फिर बोला कि 20 स्पीक तमिल, यानी कि 20 तमिल बोलता है, एंड 10 स्पीक बोथ, यानी कि 10 दोनों बोलता है। तो ये बीच वाला पोर्शन किसका 10 का होगा। अच्छा बताइए हिंदी टोटल 50 बोलता है 10 दोनों बोलता है, तो ये पार्ट 40 हो जाएगा। अगर ये टोटल तमिल 20 है 10 है ही है तो ये पार्ट कितना होगा 10 हो जाएगा। मतलब कोई ना कोई लैंग्वेज बोलने वाला बंदा
40, 10 और 10 है, यानी 40, 10, 50, 10, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये कोई न कोई लैंग्वेज बोलता है। तो द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी और तमिल इज, मतलब आपसे पूछा कि तमिल और हिंदी बोलने वाला कितना है, तो तमिल और बोलने बोलने वाला कितना है, तो तमिल अगर पूछेगा कि तमिल बोलने वाला कितना है, अच्छा यहाँ और का मतलब क्या होगा, या तो तमिल बोलता होगा या फिर इंग्लिश बोलता, ये हिंदी बोलता होगा, दोनों का सम करके आपको निकालना है, ठीक है ना। तो तमिल कितना बोल रहा है? तमिल बोल रहा है टोटल 20 आदमी। नहीं नहीं सुनिए, नहीं, कुछ कोई ना कोई लैंग्वेज बोलने वाला बंदा चाहिए, तो ओनली तमिल कितना बोला है? 40। दोनों लैंग्वेज बोलने वाला 10 है, और सिर्फ तमिल बोलने वाला कितना है? 10 है। ये 40 प्लस 10 प्लस 40, 10, 50, 10, 60, यानी कि कोई ना कोई लैंग्वेज बोलने वाला बंदा जो है वो टोटल 60 है। इसका आंसर 60 ही होगा। यहाँ पे पूछा कि हिंदी और तमिल कोई भी बोल सकता है, ठीक है, या तो हिंदी बोलता हो या फिर तमिल बोलता हो। तो अगर कोई हिंदी बोलता है तो उसको भी हम काउंट कर लेंगे, कोई तमिल हिंदी दोनों बोलता है उसको भी काउंट कर लेंगे, और जो सिर्फ तमिल बोलता होगा उसको भी काउंट कर लेंगे। इस तरीका से इसका आंसर निकलेगा। क्या दिया है कि 75% है, 75% added to 75, sorry, 75 is added to 75% of number। मतलब कोई नंबर x है, कोई नंबर कितना है? x है, इसका बोला कि 75% में अगर हम 70 जोड़ देते हैं, ठीक ना, तो ऑफ अ नंबर द आंसर इज अ नंबर, वो खुद नंबर आंसर हो जाता है, ठीक है। यानी कि 75x/100 माइनस एक्स, माइनस एक्स नहीं होगा यहाँ पे, सुनिए, यानी इसको सॉल्व करें तो कितना निकलेगा? 3x/4 प्लस 75 बराबर कितना निकलेगा? x निकलेगा। हम उस साइड इसको लेके चले जाते हैं तो 75 बराबर कितना होगा? x माइनस 3x/4 हो जाएगा, यानी कि 75 बराबर कितना निकलेगा? 4x में से 3x माइनस होगा तो यानी कि x/4 निकलेगा। x कितना निकला? 75 इंटू 4 निकलेगा, 75 150 यानी कि 300 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा? 300। ये पूछा फाइंड द 40% ऑफ द नंबर, यानी 40% ऑफ द नंबर मतलब 40% ऑफ 300, 300 का तो कितना होगा? 40/100 इंटू 300, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना आंसर होगा? 120 होगा इसका आंसर, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। 19 नंबर क्या है? 1377 पूर्णांक, ये वैल्यू ऐसे है, 1377 में से 376 पूर्णांक 3/11 को माइनस करना है। एक बात समझिए, कोई भी फ्रैक्शन को अगर हम एक में से माइनस करेंगे, जैसे एक में से 3/4 माइनस करना है, तो हम कैसे लिखेंगे? हम ट्रेडिशनल तरीका से लिखेंगे तो 4 माइनस 3/4 होगा, यानी कितना होगा? 1/4 हो जाएगा। तो हम सीधा यहीं पे करना है, कर देंगे। एक में से हमको 3/4 माइनस करना हो, 3/4 माइनस करना हो, तो हम सीधा क्या करेंगे? 4 में से इसको माइनस कर देंगे, कितना बच्चा? 1 बच्चा, और नीचे 4 लिख देंगे। अगर हमको बोलेगा कि एक में से हमको 5/11 माइनस करके बताओ, तो हम क्या करेंगे? 11 में से 5 को माइनस कर देंगे, लिखेंगे 6, नीचे वाला वैल्यू 11 लिख देंगे। अगर हमको बोलेगा कि एक में से 19/25 माइनस करके बताओ, तो हम क्या करेंगे? 25 में से 19 माइनस कर देंगे, 6 लिखेंगे और नीचे 25 लिख देंगे। इस तरीका से माइनस होता है। अगर इसको हमको अरेंज करना है तो हम किस तरीका से अरेंज कर सकते हैं? अच्छा, और एक बात, अगर हम 2.3/5 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 + 3/5 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम होता है। यानी अगर हम इससे ये पूछे कि 3.4/11 को हम 3 + 4/11 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ये तरीका है लिखने का। तो इसको हम अरेंज करेंगे तो यहाँ पे 1377 था, ठीक है। तो 1377 में हम क्या करेंगे? 1377 को हम 1377 नहीं लिख करके हम लिखेंगे कि 1376 प्लस 1 लिख सकते हैं, माइनस इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो 376 प्लस 3/11 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब क्या हुआ कि 1376 हम माइनस 377, 376 यहाँ पे लिखते हैं और प्लस 1 लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे सुनिए, हमको इसमें से ये माइनस करना है, तो यहाँ पे गलती हो गया था, 1376 माइनस ये होगा, और तब यहाँ पे माइनस हम लिख सकते हैं कितना?
यहाँ पे क्या लिखेंगे, +1 माइनस 3/11 लिख सकते हैं, ये तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेप और हम मिस कर दिए, देखिए इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं 1376 +1 माइनस 376 और माइनस 3/11 ये लिख सकते हैं। हम क्या किए, 1376 को माइनस किए 376 से और +1 में से 3/11 माइनस कर दिए, तो हमको ये पोर्शन माइनस करना आसान हो गया। क्या, 1376 में से 376 माइनस हुआ तो 1300 हो गया, और 1 में से 3/11 माइनस करेंगे तो दोनों को डिफरेंस करके क्या लिखेंगे, 8/11 लिख देंगे। मतलब अगर यहाँ पे प्लस है, ठीक ना, समझ गए। यहाँ पे बस एक ही क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा, बाकी सब इजी लगेगा। अगर हम इसको लिखेंगे तो 1300 लिख सकते हैं, और प्लस इसको मैंने लिखेंगे तो कितना, 8/11 लिख सकते हैं। इसी वैल्यू को अगर हम ऊपर लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं 1300 एक मिनट, क्वेश्चन ही गलती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बराबर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये आंसर ही दे दिया, सॉरी, ये क्वेश्चन गलती नहीं, ये आंसर ही यहाँ पे लिख दिया है क्वेश्चन। टाइपिंग में थोड़ा एरर है कि अच्छा 1376 में से 376 होगा तो 1000 होगा यहाँ पे, सॉरी 1000 होगा, 1000 प्लस 3/11, तो यहाँ पे 1000 होगा, 1000 और प्लस क्या होगा, 8/11, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 8/11 हो जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये आंसर लिख दिया कि इसको अगर इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ये एक तरीका है, लेकिन तरीका इतना हार्ड नहीं है, ठीक है ना, हम समझाने के लिए इतना बताए। तरीका इसका आसान तरीका ये है कि आप क्या करिएगा कि आप तो चीज समझ गए कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है ना, लेकिन तरीका ये जो कि क्वेश्चन ये यहाँ तक ही है, ये पोर्शन क्वेश्चन है कि 1377 में से हमको माइनस करना है 376.3/11, ये माइनस करना है। तो आप इजी तरीका क्या अपनाइएगा कि इसमें जो भी अच्छा, हम पहला क्लास में बताए थे कि जो भी मिक्स फ्रैक्शन होता है, हम फिर एक बता रहे हैं कि मिक्स फ्रैक्शन जो भी होता है उसमें एक नेचुरल नंबर होता है और ये फ्रैक्शन है, यानी 2.3/5 में ये दो चीज से बना है, एक 2 से और प्लस 3/5 से, यानी ये नेचुरल नंबर है और ये फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो ये भी नेचुरल नंबर ये है और ये फ्रैक्शन है। तो आपको जब भी माइनस करना पड़ेगा तो नेचुरल नंबर में से एक और जोड़ दीजिए उसमें। ओहो सॉरी, एक मिनट, क्या कीजिए, नेचुरल नंबर में एक नंबर जोड़ दीजिए। तो 376 में एक जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 377 हो जाएगा। 1377 में से 377 माइनस करेंगे तो 1000 आएगा, और 3/11 को 1 में से माइनस कीजिए, तो 3/11 को 1 में से माइनस करेंगे तो कितना होगा, 8/11, और दोनों को साथ में लिख दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 2103 है, उसमें से माइनस करना है 101.377/499, ये माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे कि नेचुरल नंबर ये है, नेचुरल नंबर, तो इसमें हम एक जोड़ देंगे, तो एक जोड़ देंगे तो कितना होगा, 102 हो जाएगा, ये 102 हो जाएगा। अब 2103 में से 102 माइनस करेंगे तो 2101 हो जाएगा, 2100 क्या होगा, 1, और 377 499 का डिफरेंस लिख देंगे, तो इसका डिफरेंस टोटल लिखें तो कितना होगा, 9 में से 7 गया तो 2, और 9 में से 7 गया तो 2, नहीं 2, 2 और 1, 122/499, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, 2001 × 122/99। तो फ्रैक्शन में से जब भी एक मिक्स फ्रैक्शन, मतलब एक नंबर में से मिक्स फ्रैक्शन माइनस करना होता है तो हम यही करते हैं कि नेचुरल नंबर में एक जोड़ के टोटल माइनस कर दीजिए और इस पोर्शन को 1 से माइनस कीजिए, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर को, फ्रैक्शन को 1 से माइनस करेंगे अगर, तो क्या होगा, 1 में से अगर 3/8 माइनस करना है तो हम क्या लिखेंगे, 5/8 लिखेंगे,
5/8 कैसे लिखे, तो इस दोनों का डिफरेंस ऊपर में लिख दिए, नीचे वाले सेम रहेगा। तो 377/499 को 1 में से माइनस कर रहे हैं, तो 122/499 होगा। ठीक है, ये 19 नंबर था। 20 नंबर में भी यही है कि 1373 में से अगर हमको माइनस करना है 3.5/17, तो क्या होगा, नेचुरल नंबर 3 है, इसमें हम 1 जोड़ देंगे, कितना होगा 4, प्लस 1 कर देंगे तो कितना होगा 4। अब इस 4 को हमको 1373 में से माइनस करना है, तो 1373 में से माइनस करें तो 1369 होगा। ठीक है ना, और 5/17 को 1 में से माइनस करना है, तो 1 में से माइनस करेंगे तो कितना होगा, 12/17 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, 12/17 होगा। ठीक है, तो इस तरीका से आज टोटल क्वेश्चन 20 देखे हैं। फ्रैक्शन परसेंटेज राकेश यादव सर के बुक से लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम को। ठीक है, तो इस कंप्लीट वीडियो को आप देखिएगा, आपका परसेंटेज अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अगला कोशिश मेरा ये रहेगा कि इसके अलावा कोई अगर बुक बचता है तो उस बुक को हम कवर करेंगे, उसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा उसी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट हम लगभग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आप सोचिए ना कि अगर पूरा क्वेश्चन मिला दिया जाएगा तो 100 क्वेश्चन आपके सामने में हम डिस्कस किए हैं 5 लेक्चर। अगर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन कीजिएगा तो डेट इज सफिशिएंट फॉर यू, वो आपको क्लियर हो ही जाएगा। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन बचता है तो हम देखेंगे, जैसे आर.एस. अग्रवाल का बुक है या बीएससी पब्लिकेशन का पहले बुक आता था, अब तो नहीं आता है, उस बुक को भी हम कुछ क्वेश्चन लिखेंगे देखेंगे। तो जो भी बुक को हम कवर करेंगे थंबनेल में लगा देंगे, आप उस बुक को कवर कर लीजिएगा अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं इस 5 लेक्चर में, आप इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, इस 5 को मर्ज करके एक मैराथन वीडियो निकालेंगे जो कि 3-4 घंटा का होगा, उसमें पूरा परसेंटेज क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे से। थैंक यू, हैव अ नेक्स्ट डे।